हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे रैखिक प्रोग्रामर, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, अच्छे से समझ चुके थे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, ग्राफ कैसे बनाते वो भी आप अच्छे से समझ चुके थे। बस कुछ क्वेश्चन और है, एक आध दो क्वेश्चन है, लेकिन सारा मेथड हम बता दें, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, बस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप पढ़ रहे थे, इसको आपने पूरा सॉल्व भी कर लिया था। आपको कहे थे कमेंट्स बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, हाँ सर ये नहीं आ रहा, तो आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर पिछले लेक्चर में हमने 7 डिस्कशन किया था। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कशन कर लेते हैं कि 8 और 9 को कैसे सॉल्व करते हैं। 10 नंबर भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। चलिए आसान 8 और 9 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको डिस्कशन करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और फिर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, x प्लस 2y और ग्रेटर देन इक्वल कितना 100 लिखा हुआ है। और फिर लिखा हुआ है कि 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल 0 लिखा हुआ है। फिर 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 200 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल 0, इतना लिखा हुआ है। और एक चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, z बराबर लिखा हुआ है। देखो z बराबर x प्लस 2y, इसका न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। z बराबर x प्लस 2y, क्या लिखा हुआ है x प्लस 2y, इसी का कह रहा है कि न्यूनतमीकरण और कह रहा है अधिकतमीकरण करना है, यानी अधिकतम मान ज्ञात करना है। आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है तो कैसे करते हैं आप पूरा अच्छे से जानते हो। जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया था इनको क्या करें, समीकरण के रूप में लिख दो। तो हम क्या करते हैं, काओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर अगर हम समीकरण के रूप में लिखते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल कितना 100 हो जाएगा। फिर दूसरा कि 2x माइनस वाई बराबर 0 होगा और 2x प्लस वाई इक्वल कितना 200 हो गया। और x बराबर 0 और y बराबर कितना 0। यह हमें पता चल चुका कि इतने समीकरण थे, तो सारे समीकरण को हमने लिख लिया। एक बेंच से इनको इससे मिला लें ताकि कोई गलती ना रहे। 2x प्लस वाई, हाँ सब सही है, क्वेश्चन सही था। अब आपको ये बिंदु आपको मिल गए। अगर इसमें तो ग्राफ को कैसे बनाते तो आपको बताया थे कि अगर एक रेखा खींचनी, क्योंकि रेखा बगैर हम नहीं ज्ञात कर सकते, जब रेखा खींचनी तो आपको इसमें 2 पॉइंट ज्ञात करने पड़ेंगे। तो वही चीज़ के लिए हम पॉइंट ज्ञात करने के लिए ऐसे टेबल बना लेते हैं। पहला इक्वेशन लिख दो, x प्लस 2y इक्वल कितना 100 हो जाएगा। तो यहाँ x हो जाएगा, ये y होगा और ये क्या होगा बिंदु हो गया। अगर हम बात करें x बराबर 0 तो उधर 2 से 2 पंचे 10, 50 हो जाएगा। y बराबर 0 तो y से 2 में गुणा कराओगे 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 100 आ गया। तो 0 कामा 50 हो जाएगा और दूसरा निकालेंगे 100 कामा कितना 0 हो जाएगा। फिर दूसरा देखो, दूसरा इक्वेशन दिया गया सेम इसी प्रकार, तो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 2x माइनस वाई बराबर कितना 0। तो आप अगर देखोगे तो यह x होगा, ये y होगा और इसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। तो बिंदु लिख दिया। x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 0 आएगा। अब हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम क्या करें। तो आप देखो अगर x बराबर 10 रख दो, x 10 दूना 20, उसको उधर ले जाओगे तो y बराबर कितना 20 हो जाएगा। यानी 10 दूना 20, उधर ले जाएंगे तो माइनस 20 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा कितना 0 कामा 0 आया और ये 10 कामा कितना आ गया 20 आ गया। अभी हमारे पास एक इक्वेशन और है, तो ऐसे तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि ताकि बिंदु हमारे पास आसानी से पता चल चुके। तो बिंदु क्या अगला था 2x प्लस वाई बराबर कितना 200।
ये लिखा हुआ है। तो आप देखो अगर हम इसमें वैल्यू ले लेते हैं कि इसमें जब वैल्यू लेंगे तो ये कितना x होगा, ये y होगा, ये कितना हो जाएगा, ये बिंदु हो गया। अब देखो अगर ये x 0 हो जाए तो y बराबर कितना 200, और y 0 हो जाए तो दो धाम ये दो दो इक्के दो तो 100 आ जाएगा। तो आपने देखा 0 कामा कितना 200 आ गया और ये आ गया 100 कामा कितना 0 आ गया। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अगर इसी बिंदु को हम बढ़ा लें, इसमें इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं बिंदु को, कि अगर बिंदु को बढ़ा लेंगे तो थोड़ा सा आसान बैठ जाएगा। और को अगर x बराबर आप 20 मान लो, सपोज करो 20, x बराबर 20 तो 20 दूना 40, ये हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्योंकि इस टेबल में हमें 20-20 का लेंगे, अगर आप 10-10 का लेंगे तो आपको बहुत लंबा टेबल बनेगा, इसलिए हमने थोड़ा सा बिंदु को बढ़ा लिया। अब बढ़ा लेने पर अब इसका तीनों का और दोनों को बताए थे सॉल्व नहीं करते, तो हमारे पास तीनों समीकरण मिल गया। जब तीनों समीकरण मिल गया तो इससे क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफ बगैर कुछ होने वाला नहीं है। तो चलो ग्राफ खींचते हैं। अगर इसको मान लें x एक्सिस, वो y एक्सिस हो जाए और ये क्या हो जाए x एक्सिस हो जाए, तो आप जानते हो दूरी जो लिया जाता है पटरी से एक एक सेबी पे आप बराबर दूरी पे लेके चल सकते हो। जैसे ये कितना 20, फिर 40, फिर कितना 60, फिर 80, फिर कितना 100, 120, 140, फिर 160, 180, कितना 200 हो गया। बस 200 थी के जाना, उससे आगे नहीं जाते। फिर ऊपर भी चलेंगे ऐसे, तो ये देखो कितना हो जाएगा 20, फिर कितना 40, फिर 60, 80, 100 हो गया। 20-20 का अंतर 120, 140, 160, 180, 200, क्योंकि हमें आपको बताया थे 200 तक जाना था, तो हमने 200 तक ऊपर नहीं जाएंगे, इसी पर हमारा इन हो जाएगा। चलिए 0,50 लिखा हुआ है। अगर 0,50 कहाँ मिलेगा, 0, यानी x का मान 0, y का मान 50, तो 50 इसी के तो बीच में आएगा। तो ये जब बीच में आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इनको यहाँ पर 0, कितना 50 आ गया, और फिर लिखा हुआ 100,0, 100,0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये कितना है 100, अगर लिखते हैं तो 100, कितना 0 हो गया। अब आप पट्टी उठाओ और इनको ऐसे खींच दो, जहां से ये गया तो ऐसे अगर हम खींच देते हैं, ऐसे उठा के खींच देते हैं, क्योंकि पट्टी से थोड़ा सा सीधी नहीं जा रही, ऐसे इनको हम सीधी खींच देते हैं, ये ऐसे चली गई। ठीक, ये रेखा कौन सी हो गई, आप रेखा देखो थोड़ा सा तिरछी होगी तो आपको बिंदु एकदम, अब पटरी से आप बनाओगे बराबर दूरी लोगे तो x + 2y इक्वल कितना 100 था, ये हो गया। दूसरा देखो कितना है कि 0,0 और 10,20 नहीं है, ये कितना 20,40 है। तो 20, अगर 40 है तो इसको अगर 20,40 निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर 20,40 तो 0,0 कहाँ है, यहाँ पे है। आप यही कहोगे कि ये कितना है 0,0 होगा। चलिए कलर दूसरा यूज कर लेते हैं कि इन पे ये वाला कलर यूज कर, 20,20, 20,40, ये 20 है और 40 कहाँ पे, कहीं यही होगा। तो इसको आप ऐसे रेखा सीधा खींच दो, ऐसे ये चली गई। ये रेखा ऐसे जहां पे जा रहे 20,40 वो कहीं पे होगा, यहीं पे। तो ये कितना है, अगर हम बात करें तो ये कितना 20,40 हो जाएगा। अब आपको 40 लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बाद में लिखते हैं, क्योंकि अभी और हमें बहुत जा रहा बिंदु। अब देखो दूसरा 0,200 और 100,0, 0,200 कहाँ पे मिलेगा, आप कहोगे कि यहाँ पे मिल जाए 0, कितना 200, इस पर मिल गया
और अगली बात करें कि कलर चाहे चेंज कर लेते हैं हम, इस पर बात करेंगे 100, तो 100 कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा, तो यहाँ पे है ही, तो पट्टी उठाओ और रेखा से आप, सॉरी, देखो पट्टी उठा के आप क्या कर सकते हो, इनको मिला सकते हो। जब मिलाओगे तो देखो 200 ऐसे जाएगा, थोड़ी सी रेखा गलत बन रही क्योंकि सीधी होने पे यहाँ पे नीचे चला जा रहा है, इस पे चलो ठीक है, यहाँ पे ये 200 पे है, तो इस पे ये दिख रहा है ये कितना 100 पे, यानी ये रेखा 100 पे है और ये 200 पे है, वो आपको ऐसे दोनों दिख रहा है। अब इस पे आ गया तो आपको ये ग्राफ साफ साफ दिख रहा है। अब ग्राफ को साफ साफ में तो हमें कलर करना पड़ता है, तो कलर करने के लिए सबसे पहले हमने कहा था इसके ऊपर रेखा लिख देते हैं। तो ये रेखा, ये वाला क्या था, ये रेखा है 2x माइनस वाई बराबर 0 है, और ये कितना है 2x प्लस वाई इक्वल कितना 200, यही वाली तो रेखा है, लास्ट वाली रेखा है ये वाली, तो हमने लिख दिया। अब आप देखो ये रेखा कहीं कट कर रही है, मतलब ये रेखा ऐसे गई तो यहाँ कट कर दी, यहाँ कट कर दी, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये क्या देगा, अगर हम सॉल्व करते हैं इन दोनों को, ये वाली जो यहाँ कट कर रहा है ये बिंदु कितना होगा, अगर 2x माइनस वाई है, तो अगर हम y लिख लें ऐसे 2x माइनस वाई बराबर 0, तो देखो 2x बराबर y या y बराबर कितना होगा 2x होगा। अब आसान है आपके लिए, अब इसमें समीकरण ले लो, x प्लस 2y इक्वल कितना 100, तो रखिए y बराबर x प्लस 2 इंटू कितना 2x बराबर कितना 100 हो जाएगा। तो इसको गुणा करा x प्लस कितना 4x और बराबर कितना 100 हो जाएगा, तो ये 5x बराबर कितना 100 हो जाएगा, 5 दूनी कितना 10, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। x बराबर 20 रखे तो 2 गुणे कितना 20 बराबर कितना 40, यानी 20 कामा 40, ये जो कट कर रहा था ये सेम है 20 कामा कितना 40 है। ये आपको कोई समस्या इसमें नहीं होगी। और फिर इसके बाद ये वाला रेखा था इसको कट कर रहा, तो हमने यही निकाला है y बराबर 2x, अगर इसमें पुट कर दें तो ये इक्वेशन क्या था 2x प्लस वाई बराबर कितना 200, और आप देख रहे हो y बराबर 2x, तो 2x और प्लस 2x बराबर कितना 200 हो जाएगा, ये कितना 4x बराबर कितना 200। तो अगर हम काट देंगे 4 पंचे कितना 20, तो x बराबर कितना 50 आ गया। अगर x बराबर 50 आ गया तो y बराबर कितना था 2 गुणे 2x, तो 250 बराबर कितना 100 हो जाएगा। तो 50 कामा 0, ये जहां कट कर रहा है ये कितना 50 कामा कितना है, आप कहोगे 100 है, क्योंकि इस बिंदु को आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अगर इसको नहीं ज्ञात करेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी बिना इसको ज्ञात के। ये तो रफ वर्क था, आप कहीं भी लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको दिखा दिया। अब आप देखो ये हमें ग्राफ पता चल गया। अब हम क्या ज्ञात करते हैं कि इसमें सैडल रीजन कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसी में आपको बताए थे, बहुत पहले ही बताए थे, कोई भी समीकरण लिखता है मिलता है तो हमारे पास मेथड वही है, x बराबर 0 रखो और y बराबर कितना 0 रखो। अगर यहाँ 0 रखोगे यहाँ 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन कितना 100 आ जाएगा, 0 से गुणा कराओगे 0 ही आएगा। कह रहा है 0 100 से बड़ा है, क्या सत्य है, कहोगे नहीं असत्य है, क्योंकि 0 100 से क्या है वास्तव में छोटा होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है 0 100 से बड़ा है, असत्य है। फिर इस पे आ जाते हैं, इन पे आओगे 2x, यानी ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें सॉल्व करोगे ये 0 और लेस देन इक्वल 0, तो इसमें तो पता ही नहीं चलता है कि दूसरे इक्वेशन में सत्य होगा कि असत्य होगा, तो आप इसलिए इसको बता नहीं सकते। तो इसका हमने आपको बताया था 7 नंबर क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब 0 राइट साइड हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी इसको सीख लो मन का है, चलो अभी बात बताते हैं। इसको देखते हैं 2x प्लस 0, 2x प्लस वाई ये लिखा हुआ है, तो आप कहोगे 0 लेस देन कितना 200। कह रहा है 0 200 से क्या है छोटा है, तो छोटा है तो ये क्या है सत्य है, वास्तव में भी छोटा है, तो ये सत्य है। जब ये सत्य है तो हमें क्या करना है, इसको रंगना है और 2x माइनस वाई इसको छोड़ दीजिए, ठीक। तो एक सत्य अंदर की ओर, असत्य वाला बाहर की ओर। तो चलिए इक्वेशन को देखते हैं कौन कौन सा इक्वेशन है। ये वाला इक्वेशन क्या था, असत्य था। जब असत्य था तो हम बाहर की ओर ऐसे रेखा खींच दे रहे। ये इक्वेशन सत्य था तो अंदर की ओर रेखा खींच देते हैं ऐसे, इस पे ये अंदर की ओर खींच देंगे और इसको बाहर की ओर खींच देंगे, ये जाके ऐसे मिलेगा, ये जाके ऐसे मिलेगा। आप समझ चुके हो कि कहाँ पे मिलेगा, उसको ऐसे मिल जाएगा। अब आप देखो ये रेखा क्या थी, आपने भी देखा था कि क्या था 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल 0। अगर हम निकाल लें 2x लेस देन इक्वल कितना y,
कह रहा है x का मान y से क्या होगा, छोटा होगा। 2x का मान y से छोटा होगा। अगर x का मान y से छोटा है तो हमने कहा था कि अगर 7 नंबर क्वेश्चन में इधर की ओर बढ़ोगे तो x बढ़ेगा, ऊपर बढ़ोगे तो y बढ़ेगा। तो ये क्या कह रहा है कि y का मान बड़ा होगा, तो ये लाइन किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो आप देखो तीनों लाइनें, ये इधर से आके मिली, ये इधर से मिले, तो तीनों लाइनें कहाँ मिल गई, यहीं पर मिल गई। तो इसी लाइनों को आपको क्या करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसी लाइनों को हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं के बीच में कलरफुल रंग आप भर सकते हो, तो भर दीजिए। ये जो रंग है आप इसमें क्या कर सकते हो, भर सकते हो। हम इसको मिटा दे रहे हैं, केवल रंग ही दिखा देते हैं। ये आपको जो रीजन दिख रहा है कलरफुल वाइट, एक सेकेंड, वाइट जो आपको कलर दिख रहा है वही हमारा क्या है, रीजन है इसका छायांकित भाग। तो ये इसमें आपको पॉइंट पता चल चुका है, इसी में आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। पॉइंट को ABCD मान सकते हो। तो आप सबसे पहले बताए थे जो ज्ञात करते हैं, पहले कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं, जैसे देखो 0,50 आ गए, और कितना आया 20,40 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो जो बिंदु आ रहे हैं वही बिंदु आपको ले लेने हैं, और एक बिंदु 50,100 आया, कितना आया 50,100 आ जाएगा। और कितना आया, एक ऊपर वाला आया सबसे ऊपर 0,200, 0, कितना 200 आ गया। लेकिन हमने कहा था z का मान, z कितना था, आपको एक सेकंड दिखाते हैं। z बराबर x प्लस 2y, इसी का अधिकतमीकरण करना था। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि यहां पर देखो ये हो जाएगा z बराबर x प्लस 2y के संगत मान, संगत मान। तो इसको वैल्यू रखो, 0, x बराबर 0, y बराबर कितना 50, तो 50 दूना ये कितना हो जाएगा 100 हो गया। फिर इसमें रखा 20 और 40 दूना 80, 80 20 कितना 100 हो गया। फिर यहाँ पे रखा 50 1 50, 100 दूना, तो ये कितना हो गया 250 हो गया। फिर इस पे रखा 0 रखा 0, 200 में 2 से गुणा कराया तो कितना 400। तो ये आप कहोगे ये क्या है, अधिकतम मान है, अधिकतम है कि नहीं, और ये दोनों क्या है न्यूनतम है। ये तो इसमें कह रहा था। तो आपने क्या देखा 0,50 और किस पे आया, देखो 20,40 पर z का न्यूनतम मान कितना है 100 है। और इसके बाद बात करते हैं, फिर इसके बाद देखो 0, कितना 200 पर z का अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना है आप देखो 400 है। यानी अधिकतम मान कितना 400 होगा और न्यूनतम मान कितना 200 होगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन तो ये है, इसका आप ले लीजिए क्वेश्चन का, ये आपने ले लिया होगा। फिर देखते हैं कि इसके आगे नीचे का ये भी ले लीजिए, एक सेकेंड, ये ले लीजिए आप। अब ग्राफ का एकदम क्लियरली ले लीजिए, ये भी ले लिए होंगे और ये भी ले लिए होंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आसानी से आपने देख लिया। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आसान क्वेश्चन है। 9 नंबर लिखा हुआ है
कि z बराबर -x और प्लस कितना 2y, और लिखा हुआ है ये उद्देश्य फलन है। इसका कह रहा अधिकतमीकरण करना है। अधिकतमीकरण मतलब अधिकतम मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल कितना 3 लिखा हुआ है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5 लिखा हुआ है, और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल कितना 6, y ग्रेटर देन इक्वल कितना 0 लिखा हुआ है। ये इतने लिखे गए। तो हमें कोई ऐसी समस्या है नहीं, बस हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे आप तक पीछे अभी तक सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करो, समीकरण के रूप लिख दो। तो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर अगर इसको हम लिखते हैं तो ये देखो कितना हो जाएगा। तो x बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर कितना 5 और x प्लस 2y बराबर 6 और y बराबर कितना 0। ये आपको पता चल चुका। तो आप देखो जब इसमें से पता चल चुका तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस हमारे पास रेखा खींचना होता तो हम क्या कर सकते, x बराबर 3 है, इसे 1 वेरिएबल, इसलिए इसको कुछ नहीं सॉल्व करेंगे। इसके नीचे वाले को दोनों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको क्यों, क्योंकि उसमें y नहीं है, वो अपने आप में एक सरल रेखा है। तो देखो ये लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई और बराबर कितना 5, ये x होगा, ये y होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये बिंदु होगा। x बराबर 0 तो y बराबर 5, y बराबर 0 तो x बराबर 5, तो 0,5 हो जाएगा, और ये कितना होगा 5,0 हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करते हैं, दूसरे इक्वेशन के सेम ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप इसको कॉलम को पट्टी से अच्छा से सजा के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 2y इक्वल कितना 6 हो जाएगा, ये x होगा, ये y होगा, और यहाँ पर क्या लिखते हैं जानते होंगे, बिंदु लिखते हैं। x बराबर 0 2 3 6, y बराबर 0 तो ये 6 होगा, तो 0,3 और ये कितना 6,0 हो गया। तो हमें बिंदु पता चल चुका कि बिंदु कौन कौन से होंगे, आसानी से आपने देख लिया। अब इनको क्या करते, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए रेखा खींचना होगा, चलिए रेखा को खींचते हैं। इस पे अधिकतम आपने देखा था 6 तक जाता है, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6, ये कितना x एक्सिस हो गया। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये y एक्सिस होगा। पहला कितना है 0,5 है, तो 0,5 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, और 5,0 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे, तो 5,0 ये मिल गया। आप उठाइए रेखा और तुरंत क्या कर दीजिए, खींच दीजिए। अगर आप खींचोगे ये रेखाएं जो जाएंगी ऐसे जाएंगी, थोड़ा सा गलत हो रहा है तो हम ऐसे क्या करते हैं, इनको मिटा देते हैं, सीधी रेखा खींच देते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ा सा ग्राफ में क्या है दूरी थोड़ा सा कम ज़्यादा है। तो आपने ये देखा, ये रेखा ऐसे निकल गई सीधी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि ये 5 से जाना चाहिए, उससे आपको ये समझ है, आप पट्टी से खींचोगे तो ये होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि 0,3 कहाँ पे, यहाँ पे होगा, ये कहोगे तो ये कितना 0,3 और ये कितना 0,6 है, यानी 6,0 है। तो आप क्या करिए, फिर पट्टी उठाइए और ऐसे खींच दीजिए। हमने ऐसे खींच दिया तो आराम से रेखाएं आपने खींच लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक रेखा हमारे पास, हमने कहा था जितना इक्वेशन उतनी रेखा होगी, तो आपके पास 2 रेखाएं, ये होगा ये होगा। x बराबर 3 की, x बराबर 3 का मतलब होता है जो रेखा होगी वो 3 से होकर जाएगी, मतलब ये रेखा है तो ऐसे 3 से होकर जाएगी, यहाँ से ये रेखा ऐसे सीधा निकल गई, ये भी पता चल चुका। y बराबर 0 कह रहा, y का मान जो होना चाहिए इस पे देखो, y का मान 0 होना चाहिए, तो y बराबर 0 का है, तो आपको ये पता चल चुका। तो y का मान कह रहा है 0 से बड़ा होना, यानी y का मान 0 का मतलब बड़ा होना चाहिए, तो ये तो कंफर्म है ये इक्वेशन। अब आप देखो ये कह रहा है x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, अगर 3 से बड़ा है, और ये भी देखो अगर रखोगे पहले सत्य असत्य, x बराबर 0 और y बराबर कितना 0, अगर 0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन कितना 5, तो ये क्या है आप कहोगे असत्य है। अगर ये असत्य है तो बाहर की ओर, और ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन कितना 6, ये भी असत्य है। जब असत्य है
तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों रेखाएं हमारे कैसे मिल गई, बाहर की ओर, मतलब रेखा जो खींचेंगे वो सीधा बाहर की ओर। ये रेखाएं कहती कि ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चला गया, ये इधर की ओर जाएगा, ऐसे इधर की ओर चला जाएगा ये रेखा, ठीक, क्योंकि कह रहा है x का मान 3 से बड़ा, तो 3 से 4 5 इधर होगा, इधर आओगे तो आप छोटा हो जाओगे। ये भी कह रहा है कि आप ऊपर की ओर जाओ ऐसे, तो ये रेखाएं ऊपर की ओर ऐसे खींचते हुए चले गए इस पे। फिर ये भी कहा कि ऐसे आप क्या करो, ऊपर की ओर चलते चले जाओ, तो आप चलते चले जाओगे। आपने देखा कि तीनों रेखाएं किस रीजन में मिले, इस रीजन में मिल रही कि नहीं, यहाँ पे आपने देखा कि तीनों रेखाएं कहाँ मिल रही, यही तो मिल रही इस रीजन में, इसी रीजन में तो आके हमें मिली तीनों रेखाएं, और ये वाली रेखा ऐसे मिली, ये नीचे से जाके यहाँ पर मिल गई, तो ये रेखाएं तीनों यहीं पर मिल गई, तो यही हमारा क्या होगा, कॉमन क्षेत्र होगा। लेकिन ये सब क्या होगा, नहीं होगा, इसमें तो आएगा नहीं, इसलिए इस लाइन को मिटा दे रहे हैं, क्योंकि इस लाइन से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो ये रीजन हमारे पास जो दिख रहा है यही क्या है, कॉमन रीजन है। लेकिन एक चीज और, इसको अगर हम देखें यहां पर, तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ इस रीजन पे, तो इस रीजन पे जो ये प्राप्त हुआ, तो इस रीजन पे अगर ये प्राप्त हुआ, तो आपने एक चीज देखा कि इस रीजन पे, चलो उसको जाने दो, वो रेखा नहीं मिट रही है, आपने देखा इस रीजन पे कोई बंद आकृति तो बनी नहीं, यहां पर कोई ओपन आकृति बनी ना। जब ओपन आकृति बनी तो बंद आकृति नहीं, तो इसका अधिकतमीकरण नहीं किया जा सकता है कि इसका अधिकतमीकरण किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू प्राप्त हुई एक बंद आकृति नहीं प्राप्त हुई, कि बंद आकृति आपको प्राप्त हुई, ये बिंदु आपको जरूर मिले, यहां पर मिले, यहां पर मिले और यहां पर मिले, लेकिन आपने देखा कि एक चतुष्फलकीय बंद आकृति नहीं प्राप्त हुई। यानी यहां पर इसमें ग्राफ में एक बंद चतुष्फलकीय आकृति नहीं बनी, नहीं प्राप्त हुई, या बनी, प्राप्त हुई। इसलिए इसका अधिकतम, न्यूनतम तो ज्ञात कर सकते थे लेकिन अधिकतम मान नहीं ज्ञात कर सकते, अधिकतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बस आपको यही चीज करना था, हो गया आंसर। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आगे अगर न्यूनतम होता तो ठीक था, तो हम ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अधिकतम नहीं ज्ञात कर सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आप ले लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। 10 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे, उसका भी अधिकतमीकरण नहीं, क्योंकि बंद आकृति नहीं बढ़ती, आप सॉल्व करके देखना तो आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा। बस आप लिख देना अधिकतम मान नहीं ज्ञात कर सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।